नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है हिस्टोरियन यूथ। इस चैनल के ऊपर हम लोग इतिहास के पन्नों में से कुछ सुनी, कुछ अनसुनी कहानियां लेके आने की कोशिश करते हैं और उन्हीं कहानियों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और हो सके तो सिखाने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी भी हमें ऐसी ही सीख देगी जो हमें बताएगी कि परोपकार की ताकत क्या होती है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी ही कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और हमें हौसला मिलता रहे ताकि हम नई कहानियां लेके आपके सामने आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज की ये कहानी है भगवान कृष्ण और अर्जुन की। जब ये कहानी हुई थी तब महाभारत का युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की रणनीति बननी शुरू हो गई थी। इसी कारण कौरव और पांडव भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका पहुंचते थे। इसी कारण अर्जुन भी द्वारका पहुंचे थे। जब वो द्वारका पहुंचे तो द्वारका नगरी की भव्यता देख के अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि जिस नगरी के राजा स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उस नगरी के लोगों को भला क्या तकलीफ हो सकती है, क्या दुख हो सकता है। इस नगरी में तो सिर्फ सुख समृद्धि और शांति ही होगी। ये सोचते सोचते वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण के साथ युद्ध के बारे में बात हो गई, युद्ध की रणनीति के बारे में बात हो गई। जब सारी बातें खत्म हो गई तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब हम द्वारका देखने के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन पैदल द्वारका देखने के लिए निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों एक चौराहे के ऊपर पहुंच गए। उस चौराहे के ऊपर एक कोने में एक बूढ़ा इंसान भिक्षा मांगते हुए बैठा था। इस बात को देख के अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, लेकिन भगवान को कहते भी तो क्या कहते, जिनको सबके बारे में पता है उनको इस बारे में भी तो पता होगा। ये सोच के अर्जुन ने भगवान से कुछ नहीं कहा और अर्जुन ने उस बूढ़े इंसान को उसके भिक्षा मांगने का कारण पूछा। इस बात के ऊपर रोते हुए उस बूढ़े इंसान ने अर्जुन से कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है जो मेरा ध्यान रख सके। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही रहते हैं और बुढ़ापे की वजह से हम दोनों कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई काम भी नहीं देता। दोनों की 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ पैसों की तो ज़रूरत होगी, इसीलिए मेरे पास भिक्षा मांगने के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। इस बात के ऊपर अर्जुन को बड़ा बुरा लगा और वो अपनी जेबें टटोलने लगा ताकि जेब से कुछ मिल जाए तो वो बूढ़े इंसान को दे दे। जेब में से एक थैली मिल गई जिसमें कुछ सुवर्ण मुद्राएं थी। अर्जुन ने उस थैली को उस बूढ़े इंसान को दे दिया और कहा, इन सुवर्ण मुद्राओं को रख लीजिए और अपने जीवन में कुछ भला कर लीजिए ताकि आपको दोबारा यहाँ पे भिक्षा मांगने की ज़रूरत ना आन पड़े। इस बात के ऊपर वो बूढ़ा इंसान बहुत खुश हो गया, क्योंकि अगर वो दिन भर भी भिक्षा मांगने के लिए बैठता फिर भी उसे एक टूटा हुआ तांबे का सिक्का मिलता था जिसमें शायद ही वो दोनों की 2 वक्त की रोटी ले पाता। आज तो उसे इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं मिली थी, शायद जीवन में उसे दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी बात को सोचते सोचते उस बूढ़े इंसान ने अर्जुन को बड़े आशीर्वाद दे दिए और उस सुवर्ण मुद्राएं की थैली को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ के वो घर वापस जाने लगा। चलते चलते वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा कि अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इन पैसों में से कुछ पैसों से मैं अनाज खरीदूंगा, कुछ पैसे अपने पास रखूंगा, अपना घर ठीक कर लूँगा, मैं और अपनी बीबी की ज़िंदगी अब खुशहाल हो जाएगी, पूरे बुढ़ापा मुझे कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। इस सारी चीज़ें सोचते सोचते वो बूढ़ा इंसान अपने घर वापस जा रहा था। उसके घर वापसी में एक जंगल लगता था। उस जंगल में कुछ चोर बैठे हुए थे। उन चोरों ने उसकी ये हालत देखी और उसके हाथ में जो सुवर्ण मुद्राएं की थैली थी वो भी देख ली। उसके कपड़े फटे हुए थे तो वो अपने कपड़ों में कहीं पे भी वो सुवर्ण मुद्राएं की थैली नहीं रख पाता था, इसलिए उसने हाथ में रखी थी। वो थैली चोरों को दिखाई दी। चोरों ने उस बूढ़े इंसान को बहुत पीटा और उससे वो थैली छीन ली और भाग गए। वो बूढ़ा इंसान वैसे ही अपने घर पहुंचा और रोने लगा। जब उसकी बीवी ने उसके रोने का कारण पूछा तो बूढ़ा इंसान ने कहा कि आज चौराहे पे मुझे अर्जुन मिले थे और उन्होंने हमारी हालत देख के दया आके मुझे बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं दी थी, जिससे शायद हमें पूरे बुढ़ापे कुछ काम नहीं करना पड़ता। लेकिन रास्ते में कुछ चोर मिल गए, उन्होंने मुझे बहुत पीटा और मुझसे वो सुवर्ण मुद्राएं की थैली छीन ली।
अब हमारे पास आज की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, शायद आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे के नसीब को कोसने लगे और कहने लगे कि अब हमारे नसीब में नहीं है तो हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये सोचते हुए पानी पी के वो बूढ़े पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन वो बूढ़ा इंसान वापस उसी चौराहे पे भिक्षा मांगने के लिए बैठ गया। दूसरे दिन वापस भगवान कृष्ण और अर्जुन वहीं से जा रहे थे। तब अर्जुन की नज़र वापस उस बूढ़े इंसान के ऊपर गई और उसको वहाँ पे भिक्षा मांगते हुए देख के अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया और वो भागते हुए उस बूढ़े इंसान के पास गया और उससे पूछा कि कल तो मैंने आपको इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं दी थी, शायद आपको जीवन भर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं आन पड़ती, आप वापस यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए क्यों बैठ गए। उस बूढ़े इंसान ने अर्जुन को सारी कहानी बताई, कैसे वो सोचते हुए घर जा रहा था, जंगल के बीचों बीच कुछ चोरों ने उसे पकड़ लिया, बहुत पीटा, स्वर्ण मुद्राएं की थैली छीन ली और कल उसे वापस भूखा सोना पड़ा। इस बात के ऊपर अर्जुन को बड़ा बुरा लगा और वो सोचने लगा कि मैं इस इंसान को आज क्या दे सकता हूं ताकि इसका जीवन बदल सके। अर्जुन ने देखा कि उसके हाथों में कुछ हीरों की अंगूठियां थी। उसमें से एक अंगूठी निकाल के अर्जुन ने उस भिखारी को दे दी और कहा कि बाबा अपने जीवन में कुछ भला कर लेना। भिखारी बड़ा खुश हो गया। उसने अर्जुन को बड़े आशीर्वाद दे दिए और वो घर वापसी के लिए निकल गया। कल की बात से, कल की चोरी की वजह से वो बूढ़ा इंसान आज होशियार हो गया था। उसने अपने फटे हुए कपड़ों में वो हीरा छुपा के रखा और चेहरे पे ऐसा दिखाने लगा कि उसके पास आज कुछ है ही नहीं, ताकि लोगों को कुछ भी ना पता चले कि उसके पास हीरा है। लेकिन सोचते हुए वो ज़रूर जा रहा था कि आज शायद मेरे पास हीरा है, कल की सुवर्ण मुद्राओं से ज़्यादा कीमती हीरा है। कल मैं बाज़ार में जाऊंगा, व्यापारी को ये हीरा दे दूंगा, बहुत सारा अनाज लेके आऊँगा, बाकी हुई चीज़ों के पैसे लेके आऊँगा या सुवर्ण मुद्राएं लेके आऊँगा। जीवन भर अब मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी पत्नी को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, जीवन भर अब मुझे भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सोचते सोचते वो भिखारी घर पहुंच गया। उसने अपनी झोपड़ी में जगह ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ पे वो हीरा रख सकता है। एक कोने में टूटा हुआ एक मटका रखा था जिसमें ऊपर बहुत सारी जालियाँ जमी थी। उस बूढ़े इंसान ने उस हीरे को उस मटके के अंदर रख दिया ताकि अगर चोर आ भी गए तो उन्हें यकीन ना हो कि ऐसी चीज़ या ऐसी जगह पे कोई इतना बड़ा हीरा रख सकता है। और वो बूढ़ा इंसान आराम से सो गया, ये सोचते हुए कि कल हीरा देख के वो क्या क्या चीज़ें लेगा, अपने जीवन में क्या बदलाव करेगा, अपने पत्नी के लिए वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें सोचते हुए सो गया। कल सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाना नहीं था। उसको नींद बड़ी आराम से आई। सुबह वो बहुत देर से उठ गया। जैसे ही वो उठ गया, पहली चीज़ वो ये ढूंढने के लिए गया कि हीरा कहाँ पे है। जिस जगह पे वो टूटा हुआ मटका रखा था उस जगह पे वो गया तो उसे वहाँ पे वो मटका दिखाई ही नहीं दिया। उसने पूरी झोपड़ी तहस नहस कर दी ये ढूंढने के लिए कि हीरा कहाँ पे गया, वो मटकी कहाँ पे गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बाहर से उसकी पत्नी पानी लेके वापस आ रही थी। भागते वो अपनी पत्नी के पास गया और उसको पूछा कि उस कोने में एक टूटा हुआ मटका रखा था, वो मटका कहाँ पे है। उसकी पत्नी ने कहा कि उस कोने में रखा हुआ जिसके ऊपर जालियाँ लगी थी, जो टूटा हुआ था। उस बूढ़े इंसान ने कहा कि हाँ वही मटका, कहाँ पे है वो। पत्नी ने कहा कि आज सुबह मैं पानी भरने के लिए नदी के ऊपर गई थी, पैर फिसल के मैं गिर गई। जिस मटके में हम लोग पानी लेके आते थे वो मटका टूट गया। घर में दूसरा कोई बर्तन नहीं था जिसमें मैं पानी भर के लेके आती, इसीलिए वो टूटा हुआ मटका ही मुझे लेके जाना पड़ा और वो साफ करके उसी में पानी लेके आई हूँ मैं। इस बात को सुनते ही उस बूढ़े इंसान को बड़ा बुरा लगा। उसने वो अपनी पत्नी से वो मटका छीन लिया, उसे उल्टा कर दिया, पूरा पानी नीचे डाल दिया और देखने लगा कि हीरा कहीं पे मिलता है कि नहीं मिलता है। इस बात को देख के पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने पति से पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो इसमें। उस बूढ़े इंसान ने कहा कि कल मुझे वापस अर्जुन मिला था, उसने मुझे बहुत बड़ा हीरा दिया था ताकि मैं जीवन बदल सकूं, ताकि मैं वापस भिक्षा ना मांगूं। कोई चुरा लेगा इसकी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें भी नहीं बताया था, और उस टूटे हुए मटके के अंदर मैंने वो हीरा छुपाया था। हमारा नसीब देखो, आज वही मटका तुम नदी के ऊपर धोने के लिए लेके गई और शायद धोते वक्त वो हीरा नदी के अंदर गिर गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, वापस दोबारा हमें भिक्षा मांगने के लिए बैठना पड़ेगा। इस बात के ऊपर दोनों पति पत्नी बैठ के बहुत रोने लगे और कहने लगे कि हमारा नसीब ही खराब है तो कोई क्या कर सकता है।
तीसरे दिन वापस वो बूढ़ा आदमी भिक्षा मांगने के लिए उस चौराहे के ऊपर बैठ गया। तीसरे दिन वापस भगवान कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से जा रहे थे। वापस अर्जुन की नज़र उस बूढ़े इंसान के ऊपर गई। उसे बड़ा गुस्सा आया। वो भागते हुए वो बूढ़े इंसान के पास गया और उसने दोबारा उस बूढ़े इंसान को पूछा कि कल तो मैंने तुम्हें इतना बड़ा हीरा दिया था, आज वापस तुम भिक्षा मांगने के लिए क्यों बैठ गए? उस बूढ़े इंसान ने सारी कहानी बताई और अर्जुन को कहा कि अगर मेरा नसीब ही खराब है भगवान, तो आप क्या करोगे? शायद मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है कि कुछ अच्छा जीवन मैं व्यतीत कर पाऊँ। और ये सारी चीज़ें 2 दिनों से भगवान कृष्ण पीछे बैठ के देख रहे थे। आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम 2 दिनों से इन्हें बहुत सारी भिक्षा दे रहे हो, क्या मैं कोशिश करूं कि आज मैं इन्हें कुछ भिक्षा दे दूं? अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा कि भगवान स्वयं अगर इसे भिक्षा देने के लिए आ जाए तो इस इंसान को जीवन में किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो अर्जुन ने कहा कि आप तो स्वयं भगवान हो, आप तो स्वयं ज्ञानी हो, आपको तो सारी चीज़ पता है, तो क्यों नहीं आप ही इन्हें दान में कुछ दे देते। भिखारी को भी बड़ा अच्छा लगा। अर्जुन जो एक राजकुमार है, वो अगर मुझे इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं दे सकता है, अगर वो मुझे इतना बड़ा हीरा दे सकता है, तो भगवान तो स्वयं राजा है, भगवान है। ये अगर मुझे देने पे आ जाए तो मुझे शायद जीवन भर कुछ नहीं करना पड़े, इससे तो ज़्यादा ही मुझे मिलेगा। भिखारी बड़ा खुश था और अपने दोनों हाथ आगे करके वह भगवान कृष्ण के सामने भिक्षा के लिए खड़ा था। भगवान कृष्ण ने अपनी जेबें टटोली और उनकी जेब में से एक टूटा हुआ तांबे का सिक्का मिला, जो उन्होंने उस भिखारी के हाथ में रखा और कहा कि खुश रहो। भिखारी आश्चर्यचकित था। उसे यकीन था कि शायद सुवर्ण मुद्राएं और हीरो से ही कुछ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिला एक टूटा हुआ तांबे का सिक्का। लेकिन जो भिक्षा मिली वही सही, ये सोच के उस भिखारी ने भगवान कृष्ण को भी बड़े आशीर्वाद दिए और धन्यवाद देके वो टूटा हुआ तांबे का सिक्का लेके घर वापस लौट रहा था। इस बात के ऊपर आश्चर्यचकित होके अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैंने उसे परसों बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं दी थी, मैं उसका नसीब नहीं बदल पाया। कल मैंने उसे हीरा दिया था, फिर भी मैं उसका नसीब नहीं बदल पाया। आज आपने उसे एक टूटा हुआ तांबे का सिक्का दिया। आपको लगता है कि ये जीवन में कुछ बदलाव ला पाएगा अपने उस टूटे हुए तांबे के सिक्के के साथ? इस बात के ऊपर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं किसी का नसीब नहीं बदलने वाला, वो बूढ़ा इंसान खुद अपना नसीब बदलने वाला है। इस बात के ऊपर अर्जुन को यकीन नहीं हुआ और उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि वो कैसे? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आज एक काम करते हैं, हम दोनों उस बूढ़े इंसान के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो अपना नसीब बदल पाता है कि नहीं बदल पाता। और दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन उस बूढ़े इंसान के पीछे चलने लगे। वो बूढ़ा इंसान अपने हाथ में वो टूटा हुआ एक तांबे का सिक्का लेके घर की तरफ लौट रहा था। जो 2 दिनों से ये सोचता था कि वो जीवन में क्या क्या कर सकता है उन पैसों के साथ अपने लिए और अपने पत्नी के लिए, वो आज ये सोच रहा था कि इस टूटे हुए तांबे के सिक्के के साथ वो अपना और अपनी पत्नी का दोनों का 2 वक्त की रोटी नहीं ले सकता। तो क्या करे उस टूटे हुए तांबे के सिक्के के साथ? जब वो घर लौट रहा था, घर के रास्ते में एक नदी बहती थी। उस नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। जब मछली को पकड़ा जाता है और पानी के बाहर निकाला जाता है तो उस मछली के मुंह में कांटा अटका होता है, जिसकी वजह से मछली का मुंह खुला होता है, जिसकी वजह से वो मछली सांस नहीं ले पाती। इसके लिए उसका मुंह लगभग ऐसा हो रहा होता है। उस चीज़ को देख के उस बूढ़े इंसान को बड़ी दया आई और उसने कहा कि इस टूटे हुए तांबे के सिक्के के साथ शायद मैं अपने लिए कुछ भला नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं इस मछली की जान बचा सकता हूँ, शायद इसके जीवन में तो कुछ भला हो जाए। इसीलिए उसने वो टूटा हुआ तांबे का सिक्का उस मछुआरे को दे दिया और वो मछली उससे खरीद ली और सोच रहा था कि अब इसे पानी में डाल दूंगा। उससे पहले उसके मुंह में जो कांटा अटका था वो निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कांटा ठीक से निकल नहीं रहा था। इसीलिए उस बूढ़े इंसान ने उस कांटे को जोर से खींचा। जैसे ही वो कांटा उस मछली के मुंह के बाहर निकला, उस मछली के मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा उस भिखारी के हाथ में गिर गया। उस हीरे को देख के भिखारी बड़ा खुश हो गया था। वही वो हीरा था जो कल उसे अर्जुन ने दान में दे दिया था, जो नदी में गिर गया था और शायद उस मछली ने निगल लिया था। वही हीरा उस भिखारी के हाथ में आ गया था।
वो बड़ा खुश हो गया। अपने एक मुट्ठी में उसने हीरा पकड़ लिया, दूसरे हाथ में जो मछली थी उसने वो पानी में डाल दी और ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। इस बात को सुनते हुए पास ही के जंगल में जो चोर छुपे हुए थे उनको समझ में आ गया कि शायद इस बूढ़े इंसान को समझ में आ गया कि कल हमने ही इसे लूटा है। भगवान को जाके शायद ये बता देगा कि हमने ही इससे पैसे चोरी किए हैं और शायद वो हमें मृत्युदंड दिलवा सकता है। इसीलिए वो चोर भी भागते हुए जंगल से बाहर आए और जो भी बचे हुए सुवर्ण मुद्राएं थी उसने उस भिखारी के पैरों में रख दी और उससे क्षमा मांग के भाग निकल गए। वो बूढ़ा इंसान बहुत खुश था। एक हाथ में सुवर्ण मुद्राएं की थैली थी, दूसरे हाथ में हीरा था। वो इंसान बड़ा खुश होके अपने घर वापस लौट रहा था। इन सारी चीज़ों को देख के अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैंने इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं, इतना बड़ा हीरा देने के बाद भी उस इंसान का नसीब नहीं बदल सका। आज आपने उसे एक टूटा हुआ तांबे का सिक्का दिया और आपने उसका नसीब कैसे बदल दिया? इस बात के ऊपर भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, मैं चाहता हूँ कि आप वो जीवन भर याद रखें। इस बात के ऊपर भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस दिन तुमने उसे सुवर्ण मुद्राएं दी थी, जिस दिन तुमने उसे हीरा दिया था, उस दिन उस बूढ़े इंसान ने सबसे पहले ये सोचा कि इन पैसों के साथ, इस हीरे के साथ मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने उसे वो टूटा हुआ तांबे का सिक्का दिया, उस वक्त उसने पहली चीज़ ये सोची कि मैं इससे दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। जीवन में जब जब आप दूसरों के बारे में पहले सोचोगे, जीवन में भला या अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा। स्वार्थी होके अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। परोपकार करना सीखो, आपके साथ जीवन में अच्छा ज़रूर होगा। थिंक ओवर इट, वर्क ओवर इट।